आमोद भारती। आमोद भारती सर, कहाँ से हैं आप? मैं बदायूं से। बदायूं से। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पे इतना बड़ा उपलब्ध रखा है, तो क्या आकाश आनंद जी जो आने वाले हैं यहाँ, वो क्या संकेत देंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर? देखिए, ये बहुजन समाज के लिए संदेश देंगे। माननीय बहन जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है उनके, और जो संदेश देंगे वो जन जन तक, और माननीय 2027 तक उनका संदेश मेरे बहन जी ने आशीर्वाद दे के भेजा, और 27 में हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार आप बनाएंगे जी। अगर क्या लगता है जिस प्रकार से लोग संविधान 400 पार के नारे देती थी कुछ लोग, वो क्या 400 पार आने के बाद संविधान बदलने की भी बात कर रहे हैं लोग? देखिए, संविधान तो किसी बाप की जागीर नहीं है। संविधान एक बाबा साहब की एक धरोहर है। बाबा साहब ने दलित वंचित शोषित के लिए जो भारतीय संविधान दिया गया है, वो किसी बाप की जागीर नहीं है। और कितने चमचे आए और कितने चमचे जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जब तक है संविधान सुरक्षित है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान, अगर बहुजन समाज पार्टी एक हिसाब से मैं मानता हूं, अगर हिसाब से अगर कम सीटें आई, बाई चांस मान लीजिए कि सरकार नहीं बनती है, संविधान आजीवन बनता रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी आज जैसा हिसाब से मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी एक हिसाब से कमजोर हो गई, मैं संविधान कभी कमजोर हुआ है और नहीं होगा, आने वाला कभी नहीं होगा समय में। लोगों का कहना है कि जब तक दलितों वंचितों में खून है तब तक संविधान सुरक्षित है। बिल्कुल, ये सत्य है। आपने देखो, आरएसएस के लोग, आरएसएस के पिल्ले ये कहते हैं कि हम संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं। अगर एक लकीर खींच के देख ले, हमने आपके छठी कौ का दूध ला दिया तो हमारा नाम बदल देना। क्या जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उससे दलितों का क्या फायदा है हिंदू राष्ट्र? देखिए, ये आपने सदियों पुराने देखा होगा, सदियों पुराने हमें गले में हल्दी और पीछे झाड़ू। संविधान बदलने की संविधान जितने भी हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, जितने भी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, उनके घर जाके ये देखो, उन्होंने अपनी बहन की और बेटियों की शादी किन लोगों से कर रखी है? हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से कर रखी है या मुस्लिमों से कर रखी है, जिनसे ये भेदभाव फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम बुलाते हैं। जितने लीडर हैं और बीजेपी के जितने कट्टर नेता हैं, उनकी लड़कियां मोमडन को बड़ी पड़ी हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अभी तो बीजेपी के वो क्या नाम है उनकी बेटी, अगर मान लीजिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, ठीक है, तो हमें दलितों को, मुस्लिम को, ईसाइयों को लड़ाने की कहाँ रखेंगे? हमें वो किस कैटेगरी में रखेंगे? संविधान भारतीय संविधान से देश चलेगा, चलता रहा है और चलता ही रहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उससे दिक्कत क्या है दलित? देखिए, दिक्कत तो बहुत सारी है। देखिए, आपने देखा होगा, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है तो तमा की घटना होती रहती है, जातिवाद बढ़ता है। और देखिए, कल परसों घटना देख लीजिए, एक प्रेमी जोड़ा, सक्षम और अर्चना थी, उन्हें जातिवाद की घटना को लेकर उन्हें मार दिया गया। अगर हिंदू राष्ट्र उठता तो क्या करते ये लोग? क्या अगर जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनने की मांग हो रही है, अगर इस देश से जात पात को खत्म करके अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करें, रोटी और बेटी का संबंध भी रखें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र, पहली बात तो रोटी बेटी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इन्हें बीजेपी नारा चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने देखा होगा कि बेटी सुरक्षित है। आज के पीरियड को उठा के देख लीजिए, 1 घंटे के अंदर कम से मान लीजिए 102 केस हो जाते तैयार मिलते हैं। हम कैसे विश्वास दिलाएं कि ये हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखेंगे? इन पर कैसे विश्वास कर लें हम? चलिए, धन्यवाद।